अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं वसीम शेख और आप देख रहे हैं ईटरीज रेसिपी यूट्यूब चैनल। फलियां गोश्त का शुमार महंगी वाली डिशों में होता है, खासकर जब आप मटन के साथ बना रहे हो। ये फलियां अपने सीज़न में बहुत थोड़े अरसे के लिए अवेलेबल होती हैं, इसी वजह से तकरीबन हर घर में पकाई जाती हैं। ख़ुसूसन पंजाब के इलाकों में तो इन फलियों को बहुत पसंद किया जाता है। ये रवा की फलियां हैं, इनको ग्रीन बीन्स भी कहते हैं। इन कटी हुई फलियों का वज़न आधा किलो है। तो आज हम इन फलियों को मटन के साथ पकाएंगे। तमाम इंग्रेडिएंट्स तैयार हैं, आए पकाना शुरू करते हैं। फलियां गोश्त बनाने के लिए मैंने कढ़ाई चूल्हे पर रख ली है। आप कोई सा भी डीप पैन या फिर मिट्टी की हांडी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप घी शामिल करेंगे। आंच को मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखकर पहले फलियों को फ्राई कर लेंगे। फलियों पर लाइट ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। ये देखें, लाइट ब्राउन कलर आ गया है। अब इन फलियों को घी से निकाल लेंगे। अब इस घी में 750 ग्राम मटन शामिल करके फ्राई करेंगे। और ये होममेड लहसुन पाउडर है, 1.5 टीस्पून शामिल किया है। ये देसी लहसुन हमने तेज धूप में सुखाया था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस लहसुन पाउडर के बारे में हमने हमारी जो टिक्का मसाला वाली रेसिपी है उसमें हमने आपको बताया था। अगर आपने वो रेसिपी नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में लिंक मौजूद है, जाकर देख सकते हैं। मटन को हमने ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। ये मैंने 1 टीस्पून गोश्त के हिस्से का नमक शामिल किया है। बाकी फलियों के हिस्से का नमक फलियों के साथ शामिल करेंगे। आंच को तेज़ ही रखना है और गोश्त पर अच्छा सा कलर आने तक इंतज़ार करेंगे। ये जी गोश्त पर बड़ा बेहतरीन सा कलर आ गया है। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइस करके शामिल करेंगे और प्याज को थोड़ा सा नरम होने का इंतज़ार करेंगे। प्याज का कलर फैसला करता है कि हंडिया का कलर कैसा बनेगा, तो हमने प्याज पर कलर नहीं आने देना, थोड़ी देर फ्राई करेंगे। ये देखें, कलर आना शुरू होने लगा है। अब फौरन इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल कर देना है। ये 2 लार्ज टमाटरों का पेस्ट बनाया था, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब बारी है यहाँ पर सूखे मसाले शामिल करने की। ये अदरक पाउडर है, मैं 1.5 टीस्पून इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप अगर फ्रेश जिंजर इस्तेमाल करें तो 1 टेबलस्पून शामिल कर लें। 1 टीस्पून चिली फ्लेक है। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर है। सूखा धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून शामिल किया है। ये सूखे मसाले शामिल करके अच्छी तरह से भुनाई करेंगे और हस्बे मामूल थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि मसाला जल ना जाए। मसाले घी से अलग होने तक भुनाई करेंगे। यहाँ पे घी मसाले से अलग हो गया है। अब यहाँ पर इतना पानी शामिल करेंगे कि मटन पानी में डिप हो जाए। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला यकजा हो जाए। आंच को तेज़ करके उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। यूं ही उबाल आ जाए, कढ़ाई को कवर कर देंगे और आंच को हल्का करके 2 घंटे के लिए मटन को दम लगा देंगे। आप चाहें तो इस स्टेज पे प्रेशर कुकर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट में मटन गल जाता है। लेकिन अगर फलियां गोश्त का फुल फ्लेवर लेना है तो इस तरह गोश्त को 80% तक गला लें। 2 घंटे गुजर चुके हैं, माशाल्लाह क्या खूबसूरत कलर आया है। मटन भी 80% गल गया है। अब इसमें 1 पाव यानी 250 ग्राम दही शामिल करेंगे।
और 5 अदद हरी मिर्चें काटकर शामिल करके दही की थोड़ी सी बुनाई करनी है। और इसके साथ ही फलियां जो हमने फ्राई करके रखी थी वो भी शामिल कर देंगे और फलियों की दही के साथ अच्छी तरह से बुनाई करनी है ताकि फलियों में दही और मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह रच बस जाए। और इसके साथ ही फलियों के हिस्से का नमक 1 टीस्पून शामिल करेंगे और दही का पानी खुश्क कर लेंगे। दही का पानी खुश्क हो गया है, मगर हमने गोश्त को 80% गलाया था, 20% अभी कच्चा है और फलियां भी हाफ फ्राई हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर आधा गिलास पानी शामिल करके मिक्स करेंगे और 15 मिनट के लिए फिर से दम लगा देंगे। पंद्रह मिनट हो गए हैं। कवर हटा के आंच को तेज करके अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इस स्टेज पे आप फलियां गोश्त जितना ड्राई पसंद करते हैं उतना ड्राई कर लें और आखिर पे हम इसमें खुशबू वाला मसाला शामिल करेंगे। ये पिसा हुआ गरम मसाला है, 1 टीस्पून शामिल कर रहा हूँ। ले जी, मज़ेदार लजीज फलियां गोश्त सर्विंग के लिए तैयार है। आए फलियां गोश्त सर्व कर लेते हैं। ये फलियां गोश्त हमारी शेख फैमिलीज में बड़े शौक से बनाई और खाई जाती हैं। आप भी ये हमारी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। आपने इतना मज़ेदार फलियां गोश्त का सालन नहीं खाया हो। अगर आपको ये हमारी फलियां गोश्त की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कर दें, हो सके तो शेयर भी कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़। कम खर्च और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारा YouTube फूड चैनल ईटरीज सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर भी करें, लाइक और कमेंट भी करें।